लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह वीडियो आप सबको क्वालिटी 360 या 720 पर देखना है। इसके बाद कमेंट ज़रूर करना है यह वीडियो आपको कैसा लगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सामान्य वर्तमान काल। टेंस क्रिया का वह रूप है जो कार्य के होने का काल निर्धारित करता है, अतः अलग अलग टेंसेस, अलग अलग हेल्पिंग वर्ब्स, सहायक क्रिया तथा मेन वर्ब्स मुख्य क्रिया के रूपों में प्रयोग किया जाता है। नोट, नियमों में दो को सम्मिलित नहीं किया जाता है। प्रमुख रूप से तीन काल हैं: प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। प्रत्येक काल को निम्नलिखित चार भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 सिंपल, नंबर 2 कंटिन्यूअस, नंबर 3 परफेक्ट, नंबर 4 परफेक्ट कंटिन्यूअस। टेंस के अंतर्गत एक्टिव वॉइस कर्तवाच्य के वाक्यों का अध्ययन किया जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस सामान्य वर्तमान काल। इस टेंस के हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है का प्रयोग किया जाता है। कार्य संपन्न होता है, इस भाव को सूचित करता है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान: अंत में ता है, ती है, ते है। अंत में टेंस के आखिरी में ता है, ती है, ते है। टेंस के आखिरी में ता है, ती है, ती है। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट कर्ता थर्ड पर्सन अनपुरुष सिंगुलर नंबर एक वचन अर्थात ही, सी, इट, जैसे किसी का नाम मोहन, रेनू, डॉग, बर्ड्स आदि हैं, तो मेन वर्ब में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं। सामान्यतः जिन शब्दों के अंत में एस, एक्स, सी एच या एस एच हो तो ई एस जोड़ते हैं। एग्जाम्पल: वह हॉकी खेलता है। सबसे पहले वह मतलब करता है, कर्ता की लिखना है तो वह की ही। इसके बाद वर्ब की लिखना है तो पहचान। आखिरी में देखो खेलता है तो ता क्या है, पहचान। आखिरी में देखो खेलता है तो ता क्या है, पहचान। तो इसके बाद इनकी खिन्ना की लिखना है, क्या हो जाएगी, प्ले। एस लगा दो या एस लगा दो। इसके बाद हॉकी की लिखना है, हॉकी। दूसरा सेंटेंस वह गीत गाती है। वह गीत गाती है पता चल रहा है कि स्त्री है। वह गीत गाता है तो पुरुष है। वह गीत गाती है तो स्त्री है। तो वह गीत गाती है तो वह गीत गाती है तो वह कौन है, वह स्त्री है, तो वह के लिए क्या आ जाएगा, सी। अब गाती, इसके आखिरी में ती लगी है, वो देखो सबसे पहले किसको लिखते हैं, सहायक क्रिया को। तो सहायक क्रिया लिखा अपन, तो इनके कर्ता लिखा, कर्ता के बाद सहायक क्रिया लिखा, तो गाती। गाती का माने हो सिंग, उसमें एस या ई एस लगा दिया है। इसके बाद अब क्या आ जाएगा, गीत। तो गीत का माने होता है सॉन्ग माने गीत। रात को वर्षा होती है तो रात को वर्षा होती है। वर्षा एक निर्जीव है तो निर्जीव के लिए हमेशा इट का प्रयोग करते हैं। वर्षा क्या है, वर्षा निर्जीव है और निर्जीव के लिए इट का प्रयोग करते हैं। तो वर्षा क्या है, वर्षा यानी कि निर्जीव है और निर्जीव के लिए इट का प्रयोग करते हैं। तो वर्षा क्या है, वर्षा निर्जीव है और निर्जीव के लिए इट का प्रयोग करते हैं, इसलिए इट। अब वर्षा होती है, होती ती है, आखिरी पे पहचान है, तो पहचान हमेशा क्रिया में लगी रहती है। तो इनकी तो ये क्या है, सहायक क्रिया। अब अपन लिखेंगे यानी कि सहायक क्रिया है नहीं, क्रिया लिखेंगे तो क्या है, वर्षा होती है तो काय माने हो, तो रहन माने एस लगा देंगे। यानी कि एट एन के प्रोपोजिशन है, तो यानी कि रात को, तो रात नाइट माने हो। लड़का पतंग उड़ाता है तो यानी कि दा बॉय माने लड़का। इसके बाद उड़ाता है, पहचान का है ता, तो उड़ाता। उड़ाता की का होते है फ्लाइज, क्योंकि फ्लाई आ जाए है, बाई हटा दें, बाई आ जाए फ्लाई। लेकिन पता है बाई से कोई पहले व्यंजन आ जाए और उसमें एस या ई एस लगाना है, तो यानी कि वाई हटा देते हैं और वाई की जगह आई ई एस लगाते हैं। पतंग की काइट। मीनू खाना बनाती है तो मीनू कुक,
फिर इनके कुक माने क्या होता है बनाना, तो कुक माने एस लगा देंगे कुक्स, और फूड माने क्या होता है खाना। यह लड़कियां गुड़िया बनाती हैं, तो दिस माने यह, गर्ल माने लड़कियां बनाती हैं, तो मैक माने बनाना, तो मैक जो क्रिया है उसमें एस या एस लगा देंगे तो मैक्स। और इनकी गुड़िया, तो डॉल्स माने गुड़िया, डॉल्स माने यदि सब्जेक्ट कर्ता फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या प्लूरल नंबर अर्थात आई ऑब्लिक बी, सेकंड पर्सन अर्थात यू, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर अर्थात दे, बॉयज, गर्ल, चिल्ड्रन, एनिमल्स आदि हो तो वर्ब में ए या एस नहीं जोड़ते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर अन्य किसी सब्जेक्ट के लिए वर्ब में ई या एस नहीं जोड़ते हैं। एग्जाम्पल्स, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, कहने का मतलब है कि बहुवचन में एस या एस नहीं लगाते हैं, क्रिया का पहला रूप लिखा जाता है। कहने का मतलब है कि बहुवचन में प्रेजेंट सिंपल इनमें यानी कि अफर्मेटिव में बहुवचन में एस या एस नहीं लगाते हैं, क्रिया का पहला रूप लिखा जाता है। और एक वचन में क्या करते हैं, एक वचन में क्रिया का पहला रूप लिखा जाता है, एस और एस लगाते हैं। जैसे उन्होंने बोला मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो मैं की लिखेंगे पहले, तो आई, फिर खेलता, खेलता की लिखेंगे क्योंकि खेलता ता है, पहचान क्या है ता है, ती है, तो देखो आ रहा है ता है, फिर ते हैं, फिर ते हो, तो ता ती ते क्या होती है पहचान। तो फिर लिखेंगे यानी कि क्रिया, तो क्या हो जाएगा पहले, और फिर हो जाएगी फुटबॉल की फुटबॉल। हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, तो बी माने हम, पढ़ते, रीड अंग्रेजी इंग्लिश। तुम खिलौने बनाते हो, तो तुम, यू माने बनाना, मैक माने, और यानी कि खिलौने तो टॉयज। वे चाय पीते हैं, दे टैकती, तो बे माने दे, और पीने यानी कि पीते हैं, तो पीते की क्या हो जाएगी टेक, चाय की टी। लड़के सुबह स्कूल जाते हैं, तो लड़के सुबह स्कूल जाते हैं, तो लड़के की दा बॉय, जाता यानी कि जाना की गो, आने जाने के लिए टू लगती है, स्कूल की स्कूल, सुबह तो यानी कि इन द मॉर्निंग। रेणु और रश्मि कपड़े धोती है, तो यानी कि रेणु एंड रश्मि धोती, बास माने धोती यानी कि कपड़े क्लॉथ्स। गर्ल्स ओबी यानी कि देयर टीचर्स, लड़कियां अपनी शिक्षक की आज्ञा मानती हैं, तो लड़कियां गर्ल्स आज्ञा मानती हैं, तो ओबी अपने की, अपना हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार या कर्ता के अनुसार बदलता है, तो देयर शिक्षक टीचर्स। बच्चे कविताएं लिखते हैं, तो बच्चे द चिल्ड्रन। लिखना राइट, कविताएं माने पोएम। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही यानी कि सी, इट, रेनू, अमित, वाइड, डॉग आदि के लिए सब्जेक्ट के बाद डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, वह नहीं नाचता है, कहने का मतलब है प्रेजेंट सिंपल नकारात्मक वाक्य में एक वचन के साथ डज नॉट आएगा और बहुवचन के साथ डू नॉट आएगा। देखो, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में सकारात्मक वाक्य में एक वचन के साथ यानी कि एक वचन के साथ वर्ब क्रिया का पहला रूप और एस या एस लगा देंगे। सकारात्मक प्रेजेंट सिंपल टेंस में सकारात्मक वाक्य में क्रिया का पहला रूप और एस या एस लगा देंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सकारात्मक वाक्य में बहुवचन में क्रिया का पहला रूप लगाते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सकारात्मक वाक्य में बहुवचन में क्रिया का पहला रूप लगाते हैं। अब एक वचन क्या होता है, एक वचन में ही आता, सी आता, इट आती, किसी का नाम आता है। एक वचन क्या होता है, एक वचन में ही आती, सी आती, इट आता और किसी का नाम आता है। बहुवचन क्या होता है,
बहुवचन में कोई दो नाम आते हैं, जैसे मीरा और सीता। तो जैसे राम और श्याम, यू आता, आई आती, यानी कि बी आती, दे आता। तो एक वचन में क्या आता है? एक वचन में ही, सी, इट या किसी का नाम। बहुवचन में यू, आई, मी, दे, बी। तो नकारात्मक वाक्य प्रेजेंट यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में, नकारात्मक वाक्य में तो एक वचन में डज नोट और बहुवचन में डू नोट। वह नहीं गाता है, तो देखो आखिरी पे पहचान आखिरी पे होती है, जैसे ता है, ती है, ये क्या होती है? टेंस की पहचान होती है कि कौन सा टेंस है। तो वह का क्या आ जाएगा? ही। नहीं है तो क्या आ जाएगा? एक वचन है तो क्या आ जाएगा? डज नोट। गाता का क्या आ जाएगा? सिंग। वह नहीं नाचती है, तो वह का क्या आ जाएगा? सी। नहीं का डज नोट। नाचना का डांस। प्रतिदिन वर्षा नहीं होती है, तो यानी कि वर्षा है, निर्जीव है, निर्जीव के लिए इट का प्रयोग करते हैं, इट। डज नोट। रैन माने वर्षा, प्रतिदिन एवरीडे। अनिल अंग्रेजी नहीं पढ़ता है, तो अनिल एक वचन है, डज नोट पढ़ता, रीड इंग्लिश अंग्रेजी। किरण कपड़े नहीं धोती है, तो किरण एक वचन है, तो क्या आ जाएगा? डज नोट आ जाएगा। धोना या धोती, तो वॉश माने कपड़े, क्लॉथ्स माने। यह कुत्ता नहीं भूखता है, तो यानी कि दिस डॉग एक वचन है, डज नोट आ जाएगा। डज नोट। भौंकना किस माने होता है? बार्क माने। निम्न वाक्यों में सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या प्लूरल यानी कि सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्लूरल अर्थात आई, वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, कॉज आदि हो तो डू नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर अन्य सब्जेक्ट के लिए डू नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता। जैसे मैं नहीं खेलता हूँ, तो मैं नहीं खेलता हूँ, तो मैं माने आई, नेगेटिव है तो बहुवचन है, तो डू नोट आ गया। खेलता प्ले माने, हॉकी माने हॉकी। हम पतंग नहीं उड़ाते हैं, बी माने हम, नेगेटिव है, नकारात्मक है। नहीं आ जाए वो सेंटेंस नकारात्मक होता है, नहीं आ जाए तो वो सेंटेंस नकारात्मक होता है, तो बहुवचन है, डोट नोट आ गया। उड़ाना या उड़ाते, फ्लाई माने, पतंग काइट माने। तुम चाय नहीं पीते हो, तो तुम चाय नहीं पीते हो, तो यू माने तुम चाय नहीं पीते हो। तुम चाय नहीं पीते हो, तुम चाय नहीं पीते हो, यू माने तुम। तुम चाय नहीं पीते हो, तुम चाय नहीं पीते हो, तुम यू माने। बहुवचन है, डो नोट आ जाएगा। पीते टैक माने, चाय टी माने। वे पुस्तकें नहीं खरीदते हैं, तो बे माने दे यानी कि बहुवचन है, तो डू नोट आ जाएगा। खरीदता वाई माने पुस्तकें, बुक्स माने। लड़के खिलौने नहीं बनाते हैं, तो यानी कि द बॉयज माने लड़के। देखो लड़का होता तो बॉय आता, लेकिन लड़के बहुवचन है तो क्या आएगा? बॉयज आएगा। बहुवचन है तो डू नोट आया। बनाते हैं मैक माने खिलौने, टॉयज माने। रेनू और गीता यहाँ नहीं रहते हैं, तो रेनू एंड रीता, यानी कि रेनू और रीता यहाँ नहीं रहते हैं, तो रेनू एंड रीता। बहुवचन है, दो नाम है, तो डू नोट आ गया। रहना लिव माने, हेयर माने यहाँ। इम्परेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अर्थात ही, सी, इट, मैन, बॉय, कैट आदि हो, सब्जेक्ट के पहले डज तथा यानी कि वर्ब में की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या लिखा है वो समझ में नहीं आया होगा, दोबारा से समझो। प्रश्नवाचक वाक्य में एक वचन के साथ डज और बहुवचन के साथ डू का प्रयोग करते हैं। जैसे इन्होंने बोला है क्या वह आपकी पुस्तक लेता है, तो क्या सबसे पहले सिंगल इंट्रोगेटिव है, तो क्या आ जाएगा? डज। वह तो ही। लेता टैक माने अपना हमेशा सब्जेक्ट के बाद बदलता है, आपकी या अपना सब्जेक्ट के साथ बदलता है, तो क्या हो जाएगा? ही का यानी कि क्या हो जाएगा? यानी कि आपका मतलब यानी कि योर।
योर यानी कि योर माने होता है आपकी, बुक माने होता है पुस्तक। क्या वह उनकी सहायता करती है, तो यानी कि एक वचन है तो डज। वह पता चल रहा है क्या वह उनकी सहायता करती है मतलब स्त्री है। आखिरी पे ती आ जाए तो वो स्त्री ही होती है, तो आखिरी पे ती है तो वो स्त्री है, तो डज। सी सी आ गया, क्या हो गया सी, तो क्या हो गया डज, बोले यानी कि सी क्या हो गया डज, और यानी कि वाई माने सी। तो इसके बाद वो कह रहे इनकी हेल्प, हेल्प माने क्या होता है सहायता, और देम माने उनकी। क्या रेनू गुड़िया बनाती है, तो डज रेनू बनाती, बनाना किस माने मैक माने, गुड़िया डॉल्स माने। क्या अमित तेज दौड़ता है, तो डज अमित तेज दौड़ना रन फास्ट हो। क्या लड़का देर से आता है, तो डज द बॉय, लड़का का है द बॉय, आता है कब, देर मतलब लेट। भाई कहाँ रहता है, तो भेयर माने कहाँ, तो एन के डज। वह डबल इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, प्रश्नवाचक दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगल एक यानी कि डबल। तो भाई कहाँ रहता है, तो सबसे पहले इनकी वेयर, वेयर माने कहाँ, फिर इनकी डज, फिर ही, और रहता है लिव। जिन वाक्यों में सब्जेक्ट यानी कि फर्स्ट पर्सन यानी कि सिंगुलर या प्लूरल सेकंड पर्सन या प्लूरल थर्ड पर्सन प्लूरल अर्थात आई वी यू दे बॉयज गर्ल्स पीपल आदि हो तो सब्जेक्ट की पहली डू का प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो देखो क्या है, क्या मैं आपका पेन लेता हूँ, तो इनके क्या, तो इनके डू। मैं आई माने लेता, टेक माने आपका, योर माने पेन माने पेन, आखिरी पे क्वेश्चन मार्क का निशान। क्या हम तुम्हारी मदद नहीं करते हैं, तो क्या का डू। हाँ मैंने के बी, तो यानी के बी, इसके बाद नहीं नेगेटिव है तो नोट आ जाएगा। मदद हेल्प माने, और यानी कि तुम्हारी यू माने। क्या आप अंग्रेजी पढ़ते हो, तो डू। यू माने आप, पढ़ते हैं तो यानी कि लाइन माने, अंग्रेजी इंग्लिश माने। क्या वे हॉकी खेलते हैं, तो यानी कि डू। बे दे माने खेलना, प्ले माने हॉकी माने हॉकी। क्या लड़के देर से आते हैं, तो डू। लड़के द बॉयस आते कम, देर लेट। वे कहाँ रहते हैं, तो वेयर माने कहाँ, यानी कि फिर डू माने डू हेल्पिंग वर्ब, दे माने भी, और लिव माने रहती। इस टेंस की एक अन्य वाक्य रचना में एम इज आर का प्रयोग होता है। सब्जेक्ट आई के लिए एम, सिंगुलर सब्जेक्ट एकवचनकर्ता के लिए इज तथा प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचनकर्ता के लिए आर का प्रयोग हो जाता है। जैसे मैं विद्यार्थी हूँ, तो बिल्कुल सिंपल है, तो क्या हो जाएगा, वो कह रहा है इज आर एम आई को प्रयोग करने हैं आपको, केवल इज आर एम को। तो मैं विद्यार्थी हूँ, तो आई, देखो मैं देखो एक वचन के साथ एज आती है, बहुवचन के साथ आर आती है, आई के साथ एम आती है। एज यानी कि एक वचन के साथ एज आता है, बहुवचन के साथ आर आता है, और आई के साथ एम आता है। तो मैं विद्यार्थी हूँ, तो आई माने में, तो आई के साथ क्या आ जाएगा, आई के साथ तो एम आएगा, ए लगा दो। यानी कि मैं विद्यार्थी हूँ मतलब मैं अपनी स्वयं की बात कर रहा हूँ, तो स्टूडेंट माने विद्यार्थी। मैं लड़की हूँ, तो आई माने में, तो आई के साथ एम आ जाएगा। मैं लड़की हूँ, अपनी स्वयं की बात कर रहे हैं, अपनी स्वयं की बात करें तो ए का उच्चारण हो जाता है। तो ए लड़की है, तो गैल। वह किसान है, तो ही, लेकिन वह है एक वचन आया है, तो ही के साथ क्या आ जाएगा, एज आ जाएगा। फिर इसके बाद भाई किसान है, वो स्वयं की बात कर रहा है, इसलिए ये आ जाएगा। और फार्मर माने क्या होता है, किसान। भाई शिक्षक है, भाई शिक्षक है, तो यानी कि ही आ जाएगा। इसके बाद एज आ जाएगा, इसके बाद ये आ जाएगा, इसके बाद टीचर आ जाएगा। वे मेरे मित्र हैं, तो वे मेरे मित्र हैं, दे के साथ आर आ गया। मेरे माई माने मेरे, मित्र फ्रेंड्स माने। आप शिक्षक हैं, तो आप, यू माने आप, यू है, यू बहुवचन है, तो आर आ जाएगा। ए माने एक, यानी कि टीचर माने शिक्षक। हम खिलाड़ी हैं, हम खिलाड़ी हैं, तो यानी कि वी माने हम, बहुवचन है, आर आ जाएगा। खिलाड़ी यानी कि प्लेयर्स। मिस्टर शर्मा डॉक्टर है, तो मिस्टर शर्मा एक वचन है, इज आ जाएगा, यानी कि ए डॉक्टर। वाई शिक्षक नहीं है, तो यानी कि ही, वाई की क्या हो जाएगा, वाई का ही हो जाएगा। ही के साथ यानी कि एज आ जाएगी। इसके बाद इनकी नोट आ जाएगा, ए टीचर। क्या आप विद्यार्थी हैं, तो क्या आर। इसके बाद आप, यू।
यानी कि विद्यार्थी, ए स्टूडेंट। क्या भाई आपकी बहन है, तो क्या सिंगल इंट्रोगेटिव है, तो इज। वह सी, क्योंकि आपकी बहन है, स्त्री है, तो यानी कि योर, आपकी सिस्टर, बहन। इस टेंस के अंतर्गत हैज हैव का भी प्रयोग किया जाता है। हैज का प्रयोग सब्जेक्ट यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर अर्थात ही, सी, इट, बॉय या मैन आदि के लिए किया जाता है। हैव का प्रयोग सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल सेकंड पर्सन प्लूरल यानी कि थर्ड पर्सन यानी कि प्लूरल आई, वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, फार्मर्स आदि के लिए हैव का प्रयोग करते हैं। जैसे उसके पास एक कार है, तो ही माने यानी कि ही माने उसकी, तो क्या लगाना है, एक वचन है तो हैज का प्रयोग, बहुवचन हैव का प्रयोग हैज, यानी ही माने एक, कार माने कार। उसके पास कुछ गुड़ियाँ हैं, तो यानी कि उसके पास कुछ गुड़ियाँ हैं, तो ही माने उसकी, एक वचन है तो हैज। कुछ, सब माने, डॉल्स माने गुड़ियाँ। उसकी चार टांगें हैं, तो उसकी चार टांगें हैं, तो उसकी चार टांगें हैं, तो टांगें निर्जीव हैं, तो उसकी चार टांगें हैं, तो क्या हो जाएगा, इट हैज। फोर माने चार, लेग्स माने टांगें, यानी कि टांगों के लिए हमेशा इट का प्रयोग होता है। टांगे के लिए राजू के पास स्कूटर है, तो राजू एक वचन है, हैज ए, स्कूटर माने स्कूटर। मीनू के पास घड़ी है, तो मीनू हैज ए। वॉच माने घड़ी, उसके पास पेन नहीं है, ही माने उसके, हैज माने हैज, नो माने नहीं, और फैन माने फैन। मेरे पास कुत्ता है, आई हैव ए डॉग, यानी कि मेरे, आई माने मेरे, बहुवचन है तो हैव आ जाएगा, ए माने एक, डॉग माने कुत्ता। तुम्हारे पास बल्ला है, यू माने तुम्हारे, हैव यानी कि बहुवचन है तो हैव आ जाएगा, ए माने एक, बैट माने बल्ला। उनके पास पतंगे हैं, तो दे माने भी, और हैव माने बहुवचन है तो काइट माने यानी कि पतंगे। तो लड़कों के पास बल्ले हैं, तो दा बॉयस बहुवचन है तो हैव आ जाएगा, बैट्स माने बल्ला। हमारे पास गेंद नहीं, हमारे पास गेंद नहीं है, तो वी माने हमारे, बहुवचन है तो हैव आ जाएगा, नो माने नहीं, और गेंद माने बॉल या बॉल माने गेंद। ही यानी कि हैज ही स्टिक, क्या उसके पास छड़ी है, तो हैज पहले आ जाएगा एक वचन, उसके, ही माने, ए माने एक, और स्टिक माने छड़ी, तो छड़ी के लिए क्या आई, स्टिक आई है। क्या उसके पास खिलौनी है, क्या उसके पास खिलौनी है, तो यानी कि क्या आ जाएगा, सबसे पहले हैज, फिर क्या आ जाएगा, यानी कि सी, उसकी स्त्री है, यानी कि सी यानी कि टॉयस। टॉयस माने क्या होता है, टॉयस माने खिलौने। क्या तुम्हारे पास पुस्तकें, तो बहुवचन है हैव, यू यानी कि बुक्स। ट्रांसलेट और फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश, निम्नलिखित वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। वह अंग्रेजी पढ़ाती हैं, तो स्त्री है, देखो वह अंग्रेजी पढ़ाता है तो पुरुष है, वह अंग्रेजी पढ़ती है तो स्त्री है, ता है तो पुरुष है, ती है तो स्त्री है। एक वचन के साथ, एक वचन, एक वचन, एक वचन सिंगुलर नंबर के साथ आखिरी में देखना है। अगर ता है तो यानी कि पुरुष है, और ती है तो स्त्री है। ता है तो पुरुष है, ती है तो स्त्री है। सिंगुलर एक वचन सिंगुलर नंबर के साथ आखिरी में देखना है, अंत में देखना है, एक वचन के साथ। ता है तो पुरुष है, ती है तो स्त्री है। जैसे वह अंग्रेजी पढ़ता है तो लड़का है, वह अंग्रेजी पढ़ती है तो लड़की है, तो वह अंग्रेजी पढ़ाती है तो यानी कि ही पढ़ाती है, तो यानी कि वह अंग्रेजी पढ़ाती है स्त्री है तो सी हो गई। वह अंग्रेजी पढ़ाती है तो वह के लिए क्या हो गया, सी। तो पढ़ाती है तो पढ़ाती के लिए क्या हो जाएगा, यानी कि टीच। सिंपल है तो क्या हो जाएगा, एस ई एस लगा देंगे, अंग्रेजी की क्या हो जाएगी, यानी कि इंग्लिश। तो देखो यानी कि वह खिलौने बेचती है, तो यानी कि वह खिलौने बेचती है, स्त्री है तो वह सी हो जाएगी। सेल माने बेचना, एस लगा दिया। टॉयस माने खिलौने। तुम कविताएं लिखते हो, तो तुम, यू माने तुम, राइट माने लिखना, और कविताएं, पोएम्स माने कविताएं। वह एक अच्छा डॉक्टर है, तो वह ही इज, ए माने एक, गुड माने यानी कि अच्छा, और डॉक्टर माने डॉक्टर। वह चाय नहीं पीता, तो यानी कि ही माने वह, यानी कि नहीं एक वचन है तो यानी कि डज नोट, टेक माने पीता, चाय माने टी। मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, आई माने मैं, डू नोट
लिव, लिव माने रहता और हेयर माने यहाँ। मैं यानी कि वे मुझे नहीं जानते हैं, तो दे माने वे, डू नोट माने नहीं, नो माने जानना, मी माने मुझे। क्या तुम फुटबॉल खेलते हो? डू माने होता है क्या, यानी कि यू माने तुम, खेलता यानी कि प्ले माने फुटबॉल माने फुटबॉल। सूरज कब उदय होता है? बहन माने कब। डज द सन माने सूरज, राइज माने उदय। दरवाज़ा कौन खोलता है? हु माने होता है कौन। ओपन्स माने होता है यानी कि खोलना, और गेट माने दरवाज़ा। निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। नीचे 16 टेंस है, वो 16 टेंस आपको बनाना है और उनका आंसर कमेंट में लिखना है, तभी प्रेजेंट यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस सीख पाएंगे। अगर आपने नीचे 16 टेंस का कमेंट में आंसर दे दिया तो हम समझेंगे कि आप सब इनकी सिंपल प्रेजेंट टेंस सीख गए हैं। पहला है वह फूल तोड़ती है। पहला है वह फूल तोड़ती है। दूसरा है यह बच्चा खिलौने तोड़ता है। दूसरा है यह बच्चा खिलौने तोड़ता है। तीसरा है वह कार चलाती है। तीसरा है वह कार चलाती है। चौथा है वह एक अच्छा। चौथा है क्या वह आम बेचती है? क्या वह आम बेचती है? पाँचवा है बस कब आती है? पाँचवा है बस कब आती है? छठवां है वह नदी में तैरता है। छठवां है वह नदी में तैरता है। सातवां है वे पुस्तकें नहीं खरीदते हैं। सातवां है वे पुस्तकें नहीं खरीदते हैं। आठवां है क्या वह कपड़े धोती है? आठवां है क्या वह कपड़े धोती है। नौवां है यह कहानियाँ कहता है। नौवां है यह कहानियाँ कहता है। 10वां है यह गाय दूध नहीं देती है। 10वां है यह गाय दूध नहीं देती है। 11 क्या वे स्कूल जाते हैं? 11वां क्या वे स्कूल जाते हैं। 12वां ट्रेन कब जाती है? 12वां ट्रेन कब जाती है। 13वां क्या वह पक्षियों को पकड़ता है। 13वां क्या वह पक्षियों को पकड़ता है। 14वां वह अपना कलम नहीं देता है। 14 वह अपना कलम नहीं देता है। 15वां क्या तुम्हारे पास साइकिल है। क्या तुम्हारे पास साइकिल है। 16 मेरे पास घोड़ा है। मेरे पास घोड़ा है। यह सब आपको बनाना है और कमेंट में आंसर देना। जैसे कुछ वर्ड्स माने क्या होता है, शब्द कुछ मीनिंग दिए। पिलक माने तोड़ना फूल को। पिलक माने तोड़ना फूल को। पिलक माने तोड़ना फूल को। ब्रेक माने तोड़ना वस्तु को। ब्रेक माने तोड़ना वस्तु को। स्विम माने तैरना। बाई माने खरीदना। बॉस माने धोना। टेल माने कहना। स्टोरी माने कहानी। कैच माने पकड़ना। बाइसिकल माने साइकिल। कुछ मीनिंगें दी हैं। बाइसिकल माने साइकिल। कैच माने पकड़ना। स्टोरी माने कहानी। टेल माने कहना। बॉस माने धोना। बाय माने खरीदना। स्विम माने तैरना। ब्रेक माने तोड़ना वस्तु को। पिलक माने तोड़ना वस्तु को। सिंपल प्रेजेंट टेंस की कुछ महत्वपूर्ण बातें। सिंपल प्रेजेंट टेंस की कुछ महत्वपूर्ण बातें। नंबर 1 अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। तो सकारात्मक वाक्य में एक वचन के साथ क्रिया का पहला रूप और एस या एस लगाते हैं। बहुवचन के साथ क्रिया का पहला रूप लगाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य में एक वचन के साथ क्रिया का पहला रूप और एस या एस लगाते हैं और बहुवचन के साथ क्रिया का पहला रूप लगाते हैं। एस और ई एस नहीं लगाते हैं। एक वचन क्या होता है? एक वचन में ही, सी, इट किसी का नाम आता है। बहुवचन में बी, यू, दे, आई कोई दो नाम आते हैं। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य में एक वचन के साथ डू नोट यानी कि एक वचन के साथ डज नोट और बहुवचन के साथ डू नोट लगाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य में जहाँ पर नहीं दिया रहता है, जैसे राम बाजार नहीं जाता है तो नहीं लगा है। जैसे राधा घर नहीं जाती है तो नहीं लगा है। तो नहीं लगा है तो उसका मतलब है नेगेटिव है, या नहीं लगा है तो उसका मतलब है नकारात्मक है। तो नकारात्मक में एक वचन के साथ डज नोट और बहुवचन के साथ डू नोट का प्रयोग करते हैं। एक वचन क्या होता है? ही, सी, इट किसी का नाम।
बहुवचन क्या होता है? बी, यू, दे, कोई दो नाम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगल इंट्रोगेटिव, एक होता है डबल इंट्रोगेटिव। यानी कि सिंगल इंट्रोगेटिव में का वाला शब्द यानी कि पहले आता है और डबल इंट्रोगेटिव में का वाला शब्द यानी कि बीच में आता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रो यानी कि गेटिव यानी कि सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगल इंट्रोगेटिव, एक होता है डबल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव में का वाला शब्द पहले आता है, जैसे क्या है, और यानी कि डबल इंट्रोगेटिव में का वाला शब्द बीच में आता है, जैसे क्या जो है जो पहले आ जाए तो वो सिंगल इंट्रोगेटिव है, और का क्या है, क्या अगर कर्ता के बाद आ जाए तो वो क्या होता है? डबल इंट्रोगेटिव बात। जैसे यहाँ वह कहाँ रहता है, तो कहाँ में डबल इंट्रोगेटिव है। तो यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य में एक वचन के साथ डच का प्रयोग करते हैं और बहुवचन के साथ डू का प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक में एक वचन के साथ डच का प्रयोग करते हैं और बहुवचन के साथ डू का प्रयोग करते हैं। एक वचन क्या होता है? ही, सी, इट, किसी का नाम। वर्षा के लिए हमेशा इट का प्रयोग करते हैं, निर्जीव के लिए हमेशा इट का प्रयोग करते हैं, पैर मतलब इनके टांगों के लिए हमेशा इट का प्रयोग करते हैं। बहुवचन बहु यानी कि तो यानी कि एक वचन यानी कि बहुवचन बी, यू, दे, आई, कोई दो नाम, कोई दो नाम। यह सब आपको टेंस बनाना है और कमेंट में आंसर देना है। ये सब बनाना है। वह हॉकी खेलता है, वह गीत गाती है, रात को वर्षा होती है, लड़का पतंग उड़ाता है, मीनू खाना बनाती है, यह लड़की गुड़िया बनाती है, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तुम अंग्रेजी पढ़ते हैं, तुम खिलौने बनाते हो, वे चाय पीते हैं, लड़के सुबह स्कूल जाते हैं, रेणु और रश्मि कपड़े धोती है, लड़कियां अपने शिक्षक की आज्ञा मानती हैं, बच्चे कविताएं लिखते हैं, वह नहीं गाता है, वह नहीं नाचती है, प्रतिदिन वर्षा नहीं होती है, अनिल अंग्रेजी नहीं पढ़ता है, किरण कपड़े नहीं धोती है, यह कुत्ता नहीं भौंकता है, मैं हॉकी नहीं खेलता हूँ, हम पतंग नहीं उड़ाते हैं, तुम चाय नहीं पीते हो, वे पुस्तकें नहीं खरीदते हैं, लड़के खिलौने नहीं बनाते हैं, रेनू और रीता यहाँ नहीं रहती हैं। क्या भाई आपकी पुस्तक लेता है? क्या भाई उनकी सहायता करती है? क्या रेनू गुड़िया बनाती है? क्या अमित तेज दौड़ता है? क्या लड़का देर से आता है? वह कहाँ रहता है? क्या मैं आपका पेन लेता हूँ? क्या हम तुम्हारी मदद नहीं करते हैं? क्या आप अंग्रेजी पढ़ते हैं? क्या वे अंग्रेजी खेलते हैं? क्या यानी कि लड़के देर से आते हैं? वे कहाँ रहते हैं? मैं विद्यार्थी हूँ, मैं लड़की हूँ, वह किसान है, वह शिक्षक है, वे मेरे मित्र हैं, आप शिक्षक हैं, हम खिलाड़ी हैं, मिस्टर शर्मा डॉक्टर हैं, वह शिक्षक नहीं है, क्या आप विद्यार्थी हैं? क्या वह आपकी बहन है? उसके पास एक कार है, उसके पास कुछ गुड़ियाँ हैं, उसकी 4 टांगें हैं, राजू के पास स्कूटर है, मीनू के पास घड़ी है, उसके पास पेन नहीं है, मेरे पास कुत्ता है, तुम्हारे पास बल्ला है, उसके पास पतंगे हैं, लड़कों के पास बल्ले हैं, हमारे पास गेंद नहीं है, क्या उसके पास छड़ी है? क्या उसके पास खिलौने हैं? क्या तुम्हारे पास पुस्तकें हैं? वह अंग्रेजी पढ़ाती है, वह खिलौने बेचती है, तुम कविताएं लिखते हो, वह एक अच्छा डॉक्टर है, वह चाय नहीं पीता है, मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, वे मुझे नहीं जानते हैं, क्या तुम फुटबॉल खेलते हो? सूर्य कब उदय होता है? दरवाज़ा कौन खेलता है? यह बनाना है आपको। वह फूल तोड़ती है, यह बच्चा खिलौने तोड़ता है, वह कार चलाती है, क्या वह आम बेचती है? बस कब आती है? वह नदी में तैरता है, वे पुस्तकें नहीं खरीदते हैं, क्या वह कपड़े धोती है? वह कहानियाँ कहता है, यह गाय दूध नहीं देती है, क्या वे स्कूल जाते हैं? ट्रेन कब आती है? क्या वह पक्षियों को पकड़ता है? वह अपना कलम नहीं देता है, क्या तुम्हारे पास साइकिल है? मेरे पास घोड़ा है।
यह सब टेंस आपको बनाना है, तभी आप प्रेजेंट यानी कि सिंपल टेंस सीख पाएंगे। और कमेंट में आंसर देना है, ज़रूर बताना है यह वीडियो आपको कैसा लगा। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो तुम, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो तुम।